जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय श्री राम। और आज जो है गुरु पूर्णिमा है, और आज की जो गुरु पूर्णिमा है इसमें आप सभी के घर में गुरुओं की कृपा बरसे, ऐसा आशीर्वाद मैं अपने इष्ट देव बालाजी महाराज से आपको देता हूँ। सबसे पहले आपको गुरु का मतलब समझना है। गुरु होता क्या है? देखो, ये जो कहते हैं कि वैतरणी नदी है, और उस नदी में से गुरु जो है वो चुंबक का काम करता है। चुंबक का काम करता है। आप लोहे हो और गुरु जो है वो चुंबक है। अब वो क्या है कि वो उसकी डोर जो है परमात्मा से बंधी हुई है। वो पर भक्ति से परमात्मा से अपनी डोर बांध लेता है, और फिर जब डोर बांध लेता है तो वो जब चलता है तो बहुत सारे लोहे उस चुंबक से प्रभाव होकर के उसके साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद जैसे जैसे जुड़ते रहते हैं और वो चलते रहते हैं। गुरु का काम है चलना। गुरु कहता है कि जो अगर आपको परमात्मा तक चलना है तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, तुम्हें ले जाऊँगा। लेकिन वो अभी मोह माया से फंसे हैं, और कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना छूटी, कह गए दास कबीर। ये वैसे नहीं कह गए। वो कहते हैं कि इस संसार में प्राणी जो है वो मोह और माया में फंसा रहता है। इसके अलावा वो उस परमपिता परमात्मा को भूल जाता है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ याद रहती है, आज मैंने कितने कमाने हैं, आज मुझे किसका देना है, आज मेरे को इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया। गुरु कहता है कि तुम कोई ऐसे कर्म मत करो जिससे तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़े। तुम ऐसे साफ सुथरे सीधे कर्म करके चलो जिससे तुम्हें पुनर्जन्म ना लेना पड़े। वेद व्यास जी ने भी महापुराण के अंदर यही बात बताई है। वेद व्यास जी कहते हैं कि महापुराण में परम ब्रह्म परमेश्वर वो एक ही बात बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि आपको इस गुरु में, गुरु जो मैंने चुंबक रूपी गुरु भेजा हुआ है, आपका काम केवल इनके साथ जुड़ना है। गुरु कभी कोई गलत नहीं होता, किसी भी गुरु से जुड़ जाओ, लेकिन जुड़ने का रास्ता, गुरु का रास्ता एक ही है। जिस प्रकार से एक टीचर एक मैथ के सब्जेक्ट का मास्टर होता है तो मैथ को बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा सकता है, उसका काम है समझाना। लेकिन जो समझना ही नहीं चाहता, जो सीखना ही नहीं चाहता, गुरु उसके ऊपर कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुझे जहाँ जाना है जाओ। अब कुछ लोग गुरु से भटक जाते हैं। वो दरअसल भटकते क्या हैं कि वो ये सोचते हैं कि भाई, जैसे कई बार मेहंदीपुर जाते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि हमारा काम नहीं बना, हम कोई और गुरु कर लें, हम और कर लें। एक बात बताओ, आपका अगर मैथ का बच्चा पढ़ रहा है, आपका बच्चा ही कमज़ोर है, और आप सोच रहे हो कि मेरा यहाँ से काम नहीं चल रहा, मैं इसे दूसरी जगह से करवा दूँ, वहाँ भी फीस दोगे, आप सब काम करोगे, लेकिन वो बच्चे को वहाँ पे भी वही बात होगी। फिर आपका सब्र वहाँ से हटेगा, फिर आप तीसरी जगह, चौथी जगह, इस प्रकार से आप उस बच्चे को एक जगह नहीं टिकने देंगे, और जिसकी वजह से क्या होता है, और बिना गुरु के बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। तो कहते हैं, गुरु गोविंद दोहूं खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं। तो इसमें गुरु का जो है वो गोविंद को बता सकता है, क्योंकि उसके तार गोविंद से जुड़ी हुई है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा, आप समझिए। इसमें आपका गुरु कुछ भी करता हो, आपका गुरु गलत भी हो, लेकिन अगर आपका मन उसके साथ सच्चा जुड़ा हुआ है, गुरु के साथ सच्चा जुड़ा हुआ है, वो आपको अगर परमात्मा की राह सिखा रहा है, परमात्मा का रास्ता सिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपको उस राह की तरफ लेके जा रहा है जिस राह की तरफ गुरु लेके चलता है। लेकिन वो खुद नहीं चल पा रहा, वो आपको राह दिखा रहा है, वो खुद इस राह पे नहीं चल पा रहा। एक बार एक भगत वो बोला कि मुझे परमात्मा की राह पानी है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं भगवान के दर्शन कर सकूं। तब वो क्या करते हैं, उन्होंने, जो एक चोर था, डाकू था, उसने वो गलती से उससे जाके पूछ गया, और वो सिर्फ 2 जाप कर रहा था। क्या कर रहा था? रामा रामा हरे हरे, हरे हरे रामा रामा, हरे हरे रामा रामा, रामा रामा हरे हरे। वो इस तरीके से, उसे आता भी नहीं था जाप करना, उसको सिर्फ यही जाप आता था करना। वो यही जाप कर रहा था। चेला जो है वो ठग के पास चला गया। जैसे ठग के पास गया, और ठग के पास जाने के बाद उसने कहा कि मुझे परमात्मा की वो चाहिए। और बहुत गुरुओं के पास गया, मुझे परमात्मा से मिलन करवा दो, मुझे परमात्मा से मिलन करवा दो। वो बोला कि परमात्मा से मिलन हो ही नहीं सकता। कोई गुरु बोले कि हम ही नहीं मिले आज तक, तुम्हें कैसे मिलवा देंगे। और ठग ना सच्चा था, और लेकिन ठगी में सच्चा था वो। उसने कहा कि तुझे परमात्मा से मिला दूंगा, पर धन त्याग दे, मोह त्याग दे, सारा धन जो है वो सारा मेरे को ले आके दे दे, बस तू परमात्मा से मिल जाएगा।
वो सारा बेच बूझ के ले आके गठरी बांध करके उसने अपने गुरु को दे दिया। अब उसके पास पीछे कहीं चित्त लगाने के लिए, मन लगाने के लिए कहीं नहीं था। पर वो जो गुरु था वो ठग था, लेकिन उसने जो रास्ता बताया था वो मोह की तरफ, त्याग की तरफ एक रास्ता बता दिया। और उसने कहा जब तक परमात्मा ना मिले तब तक इस गंगा में खड़ा हुआ सिमरन करता जा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका सिमरन करता जा जब तक परमात्मा ना मिले। बस इसका सिमरन करता जा और तुझे कुछ नहीं करना। वो लग गया सिमरन करने और पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना। जब तक कोई न ये कहे कि मैं परमात्मा हूँ तब तक तूने देखना नहीं है। वो लग गए और लगे रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पूरा का पूरा घाट पर सभी में भीड़ लग गई कि एक भगत जो है यहाँ पे पूजा कर रहा है और दिन और रात नहीं देख रहा। उसके पैर गलने लगे, मछलियाँ उसके पैरों को खाने लगी। अज्ञानतावश ही गुरु ने उसको तपस्या का वो राह दिखा दिया जिसमें था। और गुरु वहाँ पे जुआ घर में था, गुरु वहाँ जुआ खेल रहा है और इधर से परेशान कौन हो रहे हैं? हमारे विष्णुदेव परेशान हो रहे हैं। करवा कौन गया? गुरु। गुरु ने परेशान करवा दिया। और जिस प्रकार से गुरु ने परेशान करवा दिया, लेकिन अब क्या है कि स्वयं विष्णु भगवान आके खड़े हो गए। भाई अब तू बहुत हो गया, नहीं तो संसार में क्या कहेंगे लोग कि तूने मेरी भक्ति करी, तूने मेरी पूजा करी, तूने मेरा पाठ करा और तू आज जो है इस अवस्था में है, पूजा पाठ करने वाले इस अवस्था में है। खुश हो और मैं तुझे वरदान देता हूँ, आंखें खोल। उसने आंखें नहीं खोली। वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोला मैं क्या मानूँ कि तुम प्रभु हो? मुझे क्या पता तुम प्रभु हो, मुझे क्या पता तुम भगवान हो। मेरा गुरु कहेगा तो मैं आंखें खोलूँगा, अन्यथा आंखें नहीं खोलूँगा। भगवान परेशान। भगवान कहते हैं कि भाई ये अच्छा है, वो मिला है इसको गुरु जो कि मेरे को भी नहीं जानता, अब मुझे गुरु को भी दर्शन देने पड़ेंगे। गुरु को पकड़ के लाए, उसको समझाया, उसको डांट मारी, उसको वो करवाने के बाद गुरु ने माफ़ी मांगी भगवान से डर के और कहा कि गुरु ने कि प्रभु मेरे से गलती हो गई। बोला जाके बोल। तब उसने आवाज़ मार करके उसको कहा कि हे लीलाधर यही भगवान हैं। तो सबसे पहले बाहर आया लंगड़ाता हुआ, उसने अपने गुरु के पैर छुए। वो बोले कि अरे भगवान के पैर छू, मेरे पैर क्यों छूता है? तो बोला गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु केवल रास्ता दिखाता है, चलना ना चलना आपके ऊपर बात है। कुछ लोग चुंबक की तरह गुरु से जुड़ जाते हैं, गुरु लेके चल रहा होता है। जैसे जैसे चल रहा होता है आगे थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा कष्ट आता है। वो जो लोग जुड़े होते हैं सिर्फ स्वार्थ के लिए, वो थोड़ा झड़ जाते हैं। फिर गुरु क्या होता है, थोड़ा सा रह जाते हैं। गुरु के साथ थोड़े से रह जाते हैं लोग। लेकिन वो लोग रहते हैं जो चिपके होते हैं, पहले जो चुंबक से सीधा चिपके होते हैं वो गुरु के साथ जुड़े रहते हैं। जो चुंबक के लोहे के साथ जुड़े होते हैं वो पार चले जाते हैं। अब जब सामने वाला व्यक्ति ये कहता है कि ये पार क्यों चले गए, बोला कि हर कोई गोविंद को नहीं पा सकता, हर कोई गोविंद के रास्ते पे नहीं जा सकता। इतना आसान होता तो सब इस काल चक्र की माया से बाहर हो जाते। काल चक्र एक ऐसा चक्र है जिसके अंदर से जीव कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। वो पैदा होगा मरेगा, पैदा होगा मरेगा, पैदा होगा मरेगा, और वो हर योनि में जाएगा। जिस प्रकार से 1 से लेकर के आप 12 तक की सुई देखो, एक में आपने योनि ली पशुओं की योनि, दूसरी योनि वो 12 तक की सुनी है। और अब आप सोचिए जैसे जैसे करते आप 11वें पे आगे मनुष्य योनि पर, और 12 के बाद फिर से एक आने वाला है। घड़ी की सुनी देखते हो, फिर से एक आने वाला है, फिर उसी योनियों में जाने वाले हो आप काल चक्र के माध्यम से। लेकिन आप भूल जाते हो कि आप एक में आने वाले हो। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं आता, इसको सिमर करके। और कहते हैं 2 अक्षर का नाम, कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसीलिए भक्तों आज ही आपको राम नाम का सिमरन, जब आप श्वास लेते हो रा, जब छोड़ते हो मैं, रा मैं, अपने सांसों पर ध्यान दो। आपके सांस आते वक्त रा, जाते वक्त मैं, आते वक्त रा, जाते वक्त मैं, राम 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 राम। और अगर इसको सुबह से लेकर शाम तक, रात तक अगर आपने सिमर के कर दिया तो कहते हैं कि सिमर कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर नर उतरे पारा। 2 अक्षर का नाम है राम। हमारे इष्ट देव सिमर करके 4 युग के देवता हो गए हमारे इष्ट देव। आज काल का भी उनके ऊपर इतना असर नहीं है, अजर है, अमर हैं
और अगर वो आगे चलेंगे तो आपके ऊपर भी काल का कोई असर नहीं आने वाला। वो आपको अपने ही दूत में बनवा करके और आगे आगे चलेंगे, आपको सीधा प्रभु से मिलान करवा देंगे, आपको भवसागर से पार करवा देंगे। बोलो जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव, बोल साचे दरबार की जय। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुरु पूर्णिमा के इस हार्दिक पर्व पर आप सभी को जय श्री राम, जय।